बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम और अस्सलाम वालेकुम। 17 फरवरी और पाकिस्तान में हफ्ते की सुबह। आज अभी तक की इम्पॉर्टेंट खबरें और मेरा तज्जिया आपके सामने हाजिर है। सबसे पहले रनडाउन। पहली खबर, आज पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इमरान खान के कहने पर धांधली के खिलाफ बड़ा एहतजाज करने जा रही है। साथ ही गिरफ्तारियां शुरू की गई हैं। इस्लामाबाद में दफ़ा 144 लगाई गई है। क्या माजरा होने जा रहा है ये आपके सामने रखते हैं। दूसरी खबर, इमरान खान साहब की पार्टी के अहम लीडरान के साथ मुलाकात हुई है और उन्होंने फ़तह मक्का की सोच का ऐलान किया है, आगे बढ़ने का ऐलान किया है, पाकिस्तान को मजबूत करने का ऐलान किया है। बहुत इंपॉर्टेंट स्टोरी है, ये आपके सामने रखेंगे। फिर एहसन इकबाल ने एक बहुत ही मानीखेज ट्वीट किया है अपनी शिकस्त और ना सिर्फ इंतखाबात में बल्कि ओवरऑल सियासत में इमरान खान को सियासत का बादशाह माना है, पाकिस्तान में मकबूलियत का बादशाह माना है। ये माना है कि आज का नौजवान और आम आवाम मिडिल क्लास इमरान खान के साथ खड़े हैं और उनकी पार्टी आउटडेटेड हो गई है, आखिरी सांसें ले रही है। ये तमाम इकरारनामा आपको दिखाएंगे। एहसन इकबाल का अपना है, मिसालें उन्होंने दी हिंदुस्तान से कि कैसे वहाँ पर पार्टीज़ ने ऐसा नहीं किया, यहाँ पर किया। बहुत ही इंटरेस्टिंग ट्वीट है, इंटरेस्टिंग एडमिशन है उनका, कन्फेशन है, ये आपके सामने रखेंगे। उसके बाद अमेरिका ने एक और गर्म बयान दिया है और पाकिस्तान के अंदर जो धांधली हुई है उसके ऊपर खुलकर अब तो एक और गर्म बयान दिया है, गर्मा गर्म आप बल्कि उसे कहें। चौधरी निज़ामुद्दीन के लिए खासी परेशानी उसमें होगी। सियालकोट में ब्रिगेडियर साहब को अगवा कर लिया, उनसे ज़बरदस्ती बयान लेने की कोशिश है। ये तमाम वाक़या जो है ये आपके सामने रखेंगे। फिर अब पाकिस्तानी अखबारात भी लिखना शुरू हो गए हैं नवाज शरीफ की बेबसी के ऊपर, उनकी हारी हुई सीटों के ऊपर, खोखली जीत के ऊपर, और साथ साथ स्टोरीज़ रन की जा रही हैं कि पंजाब में किस तरीके से हमारी बाजी मरियम हुकूमत बनाने जा रही हैं। वो आपके सामने रखेंगे सारे का सारा माजरा। और मानसेरा के अंदर जहाँ से नवाज शरीफ हार गए थे, वहाँ की जो एक बहादुर रिटर्निंग ऑफिसर थी जिसने धांधली करने से इनकार किया था, उसको अब तब्दील किया इलेक्शन कमीशन ने। लग रहा है उस सीट पर धांधली करने का प्रोग्राम है। हाफिज़ हमदुल्ला, उन्होंने एक बड़ी स्टेटमेंट दी है मौलवी फजल रहमान की पार्टी से, और पीपल्स पार्टी को जो है वो बिल्कुल ही बेआबरू करने का उन्होंने शायद फैसला कर लिया। पहले नून को किया है, आप पीपल्स पार्टी को। ये क्या मामला, ये आपके सामने रखेंगे। और आखिर पर थ्री इडियट्स, एक सहाफ़ती हमारे थ्री इडियट दोस्त जो हैं उनकी कहानी तीन सहाफ़ियों की रखेंगे। किस तरीके से उन्होंने नवाज शरीफ साहब को मरवाया है, मुझे क्यों बुलवाया, वो कसूर किसी और का नहीं, इन थ्री इडियट्स का सबसे ज़्यादा कसूर है। कैसे बुलवाया, कैसे मरवाया, ये आपको सारी दास्तान ये भी सुनाएंगे। बहुत सारी खबरें आज, कोशिश करेंगे कि शॉर्ट बात करें हर खबर के ऊपर ताकि आपको मौका मिले तमाम खबरें सुनने का, इसलिए पूरा वीलॉग सुनिएगा। काफ़ी सारी खबरें आज। खबरों की तफसील की तरफ सीधा चलते हैं बगैर कोई वक्त ज़ाया किए हुए। पहली खबर, आज पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का बड़ा एहतजाज होने जा रहा है। यह एहतजाज पहले भी कॉल दी थी, फिर चौधरी निज़ामुद्दीन ने ऐसे हालात पैदा किए, ऐसी अफवाह छोड़ी और हमारे चंद अकाबरीन ने उस अफवाह को फौरी कैच भी कर लिया, क्योंकि चौधरी निज़ामुद्दीन नहीं चाहता कि कोई भी एहतजाज हो। चौधरी निज़ामुद्दीन ना साइफर पे बात चाहता था, ना चौधरी निज़ामुद्दीन धांधली पर एहतजाज चाहता है, ना चौधरी निज़ामुद्दीन कोई भी सच नहीं चाहता। वो कैमोफ्लाज होकर नकाब के पीछे छुप कर उन्होंने काम डालना होता है। अगर एहतजाज होगा, पब्लिक बाहर निकलेगी तो फिर उनकी स्किन जलेगी। इसलिए चौधरी निज़ामुद्दीन की पूरी सोच है कि किसी भी तरह से ये एहतजाज ना हो, ना रुके। अच्छा, कई लोग कहते हैं अब चौधरी निज़ामुद्दीन कहते हैं, आप क्यों उनका नाम नहीं लेते? मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट की बात कर रहा हूँ भाई। आपको एक दफ़ा बता दिया, अब चौधरी निज़ामुद्दीन कहना अच्छा लगता है क्योंकि वो एक्ट चौधरी निज़ामुद्दीन की तरह करते हैं, तो आप चौधरी निज़ामुद्दीन ही समझा करें। और जब आपको मेरी कहे हुए की समझ आ जाती है तो आपने नाम दिलवा कर क्या करना होता है। बहरहाल, कहने की बात यह है कि साथ ही जैसे ही पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने पहले ही ऐलान किया था, शोशा छोड़ा गया, 9 मई हो जाएगा। 9 मई बार बार तो ये फ्रॉड नहीं होगा। अब आवाम को पता चल गया है कि 9 मई कितना बड़ा फ्रॉड था, उसके अंदर कोई सबूत नहीं निकला। उन खवातीन को, बेचारियों को सिर्फ मिसाल बनाने के लिए जेलों के अंदर रखा। तैयबा राजा को कल रिहा किया गया है। इंशाल्लाह दूसरी खवातीन भी जल्द आपके सामने होंगी। इसके साथ ही जैसे ही आज कप्तान के कहने पर फिर फाइनली एहतजाज की कॉल दी गई, जो कि मैं बार बार कहता हूँ बहुत पहले दी जानी चाहिए थी।
पुरअमन एहतजाज होना चाहिए, लीडरशिप नहीं बाहर आ सकती, रूपोश रहे, वहीं से अवाम तो निकलेगी ना। जो वुकला जिनको नहीं पकड़ा जाता, जो वुकला है हमारे बहुत सारे, प्रेस कॉन्फ्रेंसेस भी करते हैं, सब कुछ करते हैं, वो तो लीड कर सकते हैं ना उन मज़ारों को। और ये पहले दिन से हो सकता था, गौर खान साहब कर सकते थे, इसमें अली जफ़र साहब कर सकते थे, इसमें शेर अफजल मरवत कर सकते थे, उमैर नियाजी कर सकते थे, शोएब शाहीन कर सकते थे, आपके पास इकबाल शाह हैं उधर कोयटा के अंदर, कराची के अंदर लोग हैं, तो वुकला तो इसको लीड, लतीफ़ खोसा हैं, बहुत सारे और वुकला हैं, सलमान अकरम राजा हैं, ये लोग तो लीड कर सकते थे ना। लेकिन पहले कॉल हमने इतनी लेट दी तो उसको 9 मई का जो उन्होंने अफवाह फैलाई उसकी जद में हम आ गए। लेकिन बहरहाल फाइनली कप्तान ने एक तगड़ा फैसला किया है और आज उसकी कॉल है। आज आप सब ने निकलना है, आप सबको खुसूसी ताकीद है, आप सब ने आज निकलना है। जैसे जीडीए के लिए पब्लिक कराची में निकली, कुछ नहीं हुआ आपने देखा है, लेकिन ऐसे ही खामखा एक डर का माहौल बनाने के लिए रात इधर उधर छापे मारे गए हैं। जैसे छापे मारने से पहले कुछ कर लिया है, अब हो जाना, इलेक्शन से पहले भी छापे मारे गए थे, आपने देखा फिर अवाम ने क्या किया। तो ये छापे, गिरफ्तारियों का ऐसे ही ड्रामा, दफ़ा 144, इजाज़त देने से इनकार हुई है, वो सब टेंटिकल्स हैं आपको डराने के लिए। भरपूर तरीके से बाहर निकलें, जैसे इलेक्शन वाले दिन निकले थे, जैसे जीडीए कल निकला है पूरे उधर इंटीरियर सिंध में। कुछ नहीं होगा जब आवाम ज़्यादा तादाद में होगी। पुरअमन रहें, कानून हाथ में ना लें, पुरअमन रहते हुए अपना जमहूरी हक एहतजाज का इस्तेमाल करें, कुछ भी नहीं होगा। आप जारी जो बड़े लीडर हैं वो बिल्कुल, उनको अगर ख़तरा है तो ना बाहर आएँ, लेकिन जो वुकला हैं वो इसको ज़रूर लीड करेंगे और आपको होना चाहिए। अच्छा जी, अगली खबर क्विकली, इमरान खान साहब की बड़े पार्टी लीडर्स के साथ मुलाकात हुई है। खोसा साहब और आमिर डोगर, जिन्होंने 95,000 की लीड से जहांगीर तरीन को मुल्तान से हराया है और उनको ये बताया है कि ये मुल्तान है मेरी जान, यहाँ पर ऐसे काम नहीं चलेगा कि करोड़ों रुपए लगा के आप सीट जीत जाएंगे। और वहीं से उनको फिर सिविल सुप्रीमेसी, आवाम के वोट का एहतराम और सब कुछ याद आया और ट्वीट करके उन्होंने सियासत छोड़ना बेहतर समझा। बहरहाल आमिर डोगर और अली मोहम्मद खान की उनसे मुलाकात हुई। वैसे तो बहुत सारी बातें हुई उस मुलाकात में, लेकिन जो मोस्ट इंपॉर्टेंट बात हुई वो इमरान खान ने ये कहा कि अगर हमारी हुकूमत आती है तो फतह मक्का की सोच का मैं ऐलान करता हूं। जिस तरीके से सुन्नत रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है, जो फतह मक्का पर उन्होंने किया था, वही सोच हम अपनाएंगे उनकी सुन्नत को फॉलो करते हुए। अब यहां पर आपने गलत नहीं समझ जाना, फतह मक्का के कॉन्सेप्ट को आपको पढ़ना पड़ेगा। जिसने जिसका हक मारा है, जुर्म किया है, उसका हिसाब उसको देना पड़ेगा। हाँ, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनके खिलाफ किए गए जो जराइम थे उनको माफ़ कर दिया था, उनके करीबी साथियों के जिनके वो माफ़ कर सकते थे वो उन्होंने कर दिया था, आम खलकत के नहीं। अब अगर ज़िले शाह को शहीद किया है तो उसका हिसाब उसकी माँ ने लेना है, उसको इमरान खान ना माफ़ करेंगे ना वो ये कह रहे हैं। फतह मक्का में उसका एहतसाब होगा, हिसाब होगा, अरश शरीफ के खून का हिसाब होना चाहिए और वो होगा। हाँ, इमरान खान के साथ जो खुद हुआ, जो मेरे साथ हुआ, जो आज़म सवाती के साथ हुआ, जो दूसरे दोस्तों के साथ हुआ, जो इमरान खान के करीबी साथी हैं जिनको वो माफ़ कर सकते हैं, जिनके खिलाफ जराइम को, वो ऐलान किया जा सकता है, वो किया जा रहा है इमरान खान की तरफ से। बहुत बड़ी स्टेटमेंट है इमरान खान की तरफ से जो कहा जाता है। आपको याद है कि वो जेदा जावेद अपना जावेद चौधरी साहब जो हैं वो कहते थे कि इमरान खान आ गए तो सरेआम फांसियां देंगे, ये करेंगे वो करेंगे। इमरान खान ने वाजे कहा है कि चोरी का मैंडेट वापस किया जाए, चोरी किया गया मैंडेट, अवाम के मैंडेट का एहतराम किया जाए। हम हुकूमत बनाएंगे, मुल्क की इकॉनमी को बिल्ड करेंगे और फतह मक्का की सोच पर चलेंगे। फजूल किसी से बदलेबाजी नहीं की जाएगी, फजूल हंगामाराई नहीं की जाएगी, मुल्क को आगे लेकर। उन्होंने फिर नेल्सन मंडेला के ट्रुथ एंड रिकन्सिलिएशन का भी ऐलान किया कि पहले अपने जराइम को मानो, माफ़ी मांगो, तो फिर अल्लाह की ज़ात भी माफ़ कर देती है, कौम भी माफ़ कर सकती है। तो ट्रुथ एंड रिकन्सिलिएशन का कॉन्सेप्ट होगा, फतह मक्का का जो सुन्नत रसूल है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, उसका कॉन्सेप्ट होगा और मुल्क आगे बढ़ेगा। लेकिन मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूँ, जिन मजलूमों के खिलाफ जुर्म हुआ है वो मजलूम सिर्फ माफ़ कर सकते हैं, उनकी जगह पर रियासत माफ़ नहीं कर सकती, हुकूमत माफ़ नहीं कर सकती। बहरहाल ये इंतहाई अच्छी और बोल्ड स्टेटमेंट है। अच्छा जी, अगली जो खबर है वो बहुत ही इंटरेस्टिंग है और अहम है, वो है एहसन इकबाल का ट्वीट। एहसन इकबाल ने एडमिट किया है, खुद इकरार किया है कि इमरान खान पाकिस्तान की यूथ, इमरान खान फिनोमिना, उन्होंने कहा है कि इमरान खान फिनोमिना जो है वो पाकिस्तान के नौजवानों और मिडिल क्लास के अंदर पॉपुलर है। उसकी उन्होंने वजह बताई है। वजह जो उन्होंने बताई वो बाद में आपको बताता हूँ कि ये कभी भी बंदे के पुत्र नहीं बनेंगे, क्योंकि जब ये वजह बता रहे हैं तब भी इनको समझ नहीं आ रही। वजह उन्होंने ये बताई है कि जो कन्वेंशनल पार्टीज़ हैं, ट्रेडिशनल पार्टीज़ हैं, जैसे कि मुस्लिम लीग नून है, उनके अंदर पुराने इलेक्टेबल्स हैं और नौजवानों को शमूलियत का मौका नहीं दिया गया
और नौजवानों को शमूलियत का जब मौका नहीं दिया गया, अगर वो नौजवानों को शमूलियत का मौका देंगे तो फिर इन पार्टीज़ के अंदर भी नौजवान शामिल होंगे। और ये जो गैप बन गया है कि पीटीआई के अंदर नौजवान चला गया है, मिडिल क्लास चली गई है और इन पार्टीज़ के अंदर वो अपनी जगह नहीं महसूस करते, तो जब उनको जगह दी जाएगी तो फिर ये भी पॉपुलर हो जाएंगी। उन्होंने अन्ना हज़ारे मूवमेंट जो इंडिया के अंदर हुई उसका हवाला दिया, आम आदमी पार्टी का हवाला दिया और फिर ये भी बताया कि कांग्रेस ने ये एक्सेप्ट नहीं किया और बीजेपी ने ये एक्सेप्ट किया चैलेंज, और उन्होंने कॉर्पोरेट सेक्टर से नौजवानों को, औरतों को अपनी पार्टी में शामिल किया, लीडरशिप रोल दिए और उनकी पार्टी जो है वो मर्ज कर गई बीजेपी पाकिस्तान के अंदर। एक तो वो बार बार बीजेपी के साथ अपने आप को कंपेयर कर रहे हैं। एहसन इकबाल साहब, वैसे हैं आपके अंदर करतूतें बहुत सारी बीजेपी वाली हैं, अच्छी वाली नहीं है, बुरी वाली हैं। जो बीजेपी के अंदर एक दो अच्छी चीज़ें वो आपने नहीं अपनाई, बुरी वाली फाशिज्म आपने ज़रूर अपनाया, ये बात ठीक है। अच्छा, एहसन इकबाल की अगर आप ब्रॉडर हराइजन पे देखें तो उनकी स्टेटमेंट दुरुस्त है, ब्रॉडर हराइजन। लेकिन क्योंकि पाकिस्तान की सियासत में जो बदतरीन मुनाफिक शख्स है, बदतरीन, पूरी नून लीग में जो बदतरीन मुनाफिक शख्स है, मैं इसलिए कहता हूं कि वो वॉटन जैसे स्कूल में पढ़ा है, और क्योंकि वॉटन जैसी यूनिवर्सिटी में पढ़ना, मैंने उस लेवल की यूनिवर्सिटी में पढ़ाया है, इसलिए मैं आपको बता सकता हूं कि वहाँ इंसान की कुछ ना कुछ ज़हनी खदो खाल उसके दुरुस्त कर दिए जाते। मैं इस इंसान को बदतरीन नून लीग के अंदर मुनाफिक इसलिए कहता हूँ कि अगर नवाज शरीफ साहब ऐसी खच्चे मारते हैं, माजरत के साथ ये बाजी मरियम मेरी मारती है, तो उन्होंने तो तालीम नहीं हासिल की, बेहतर जगह पर नहीं गए। ये शख्स तो चलें, जैसे भी वो पहले की स्टोरी अलग है कि इन्होंने कॉलेज में कैसे दाखिला लिया था, वो सारी बातें उसको अगर पीछे रख भी दें, किसी ना किसी तरह वॉटन पहुंच गए थे ना, तो उसके बाद इनमें ये मुनाफकत नहीं होनी चाहिए, लेकिन इनके अंदर बदतरीन माजरत के साथ मुनाफकत है। अभी भी सच्ची बात नहीं बता रहे भाई। बात यह है कि मिडिल क्लास को जगह कब मिलेगी? जब फैमिली लिमिटेड खत्म होगा, जब हमारी बाजी मरियम की जगह पर कोई मिडिल क्लास का कोई पढ़ा लिखा बंदा आएगा, जब जिस तरीके से इमरान खान ने जरताज गुल को, मुराद सईद को, शहबाज गुल को, उस्मान डार को, इन लोगों को, यास्मीन राशिद को, जब आप देखें पूरी पार्टी, फैसल सुल्तान, पूरी पार्टी, अली मोहम्मद खान, ये पूरी पार्टी इलेक्टेबल्स पर तो नहीं है। इमरान खान ने तो पूरी की पूरी पार्टी जो है वो मिडिल क्लास पढ़े लिखे नौजवानों पर, मिडिल क्लास के लोगों के ऊपर बिल्ड की है। आप लोगों ने क्या किया है? आपको कॉन्सेप्ट वाइज तो पता है, कॉन्सेप्ट तो बहुत सारे लोग, कॉन्सेप्ट तो उस मुल्ला को भी पता होता है जो खुद बेईमानी कर रहा होता है, लोगों को मजहब की तालीम दे रहा होता है। कॉन्सेप्ट तो उस जज को भी पता होता है, लॉ तो उसने पढ़ा होता है, लेकिन वो पैसे लेके गलत फैसले कर रहा होता है। लॉ तो उस पुलिस ऑफिसर को भी सारा पता होता है, अच्छी और बुरी बात में पता होता है, फर्क पता होता है, लेकिन काम वो डाल रहा होता है उसके बावजूद। तो आप भी उसी तरीके से बददयानत है। अब बीजेपी की एग्जांपल दे रहे हैं, फाशिज्म में तो आपने उनको मैच किया। बीजेपी में कौन सी बाजी मरियम रानी है? वहां तो चाय बेचने वाला जो है वो उन्होंने अपना प्राइम मिनिस्टर बनाया हुआ है इस टाइम, वो तो मिडिल क्लास से लोगों को उठाकर ऊपर ला रहे हैं। कांग्रेस में बिल्कुल जो असल बात आपने नहीं बताई, मिडिल क्लास और वो नहीं है। मिडिल क्लास तो तभी आएगी जब फैमिली लिमिटेड जो है वो खत्म होगी, जब आपने खानदानों का जो तसल्लत है, वॉरलॉर्ड्स आपने खड़े किए हुए हैं। ऊपर बड़ा टब्बर है शरीफ टब्बर, उसने पार्टी के ऊपर कब्जा किया हुआ है। नारोवाल में उन्होंने आपको वॉरलॉर्ड बनाया हुआ है, सियालकोट में उन्होंने ख्वाजा आसिफ को वॉरलॉर्ड बनाया हुआ है, उन्होंने लाहौर अपने पास रखा हुआ है। हमजा शहबाज के थ्रू छोटा मोटे को जो बचे बचाए हिस्से हैं वो ख्वाजा साद रफ़ीक और दूसरे दोस्तों को दे देते हैं। फैसलाबाद पहले चौधरी शेर अली के पास था, फिर राणा सनाउल्लाह वहाँ के वॉरलॉर्ड बन गए। इसीलिए इसी तरह शेखुपुरा का मियाँ जावेद लतीफ़ हैं, पहले रावलपिंडी में चौधरी निसार होते थे, अब वहाँ तब्दीलियाँ आ गई, वहाँ और वॉरलॉर्ड हैं। तो आप लोगों ने वॉरलॉर्ड्स बनाए हुए हैं और ऊपर उसके जो है कि बड़ा शहनशाह है, बड़ा टब्बर है। तो आपको कॉन्सेप्ट पता है, लेकिन आपकी बददयानती आपको सच नहीं बोलने दे रही। आपको पूरा सच बोलना होगा कि इमरान खान ने अपनी पार्टी के अंदर मिडिल क्लास के लोगों को, पढ़े लिखे नौजवानों को लेके आया और उनकी परवरिश की, उनको पनपने दिया, उनको स्पेस दी, कंड्यूसिव एनवायरनमेंट दिया, उन्हें डिसेंट करने का मौका दिया। हम इमरान खान साहब के साथ मीटिंग्स के अंदर ओपनली डिसेंट करते थे, ओपनली तनकीद होती थी, वहाँ पर आपको पार्टी से नहीं निकाल दिया जाता उस बात के ऊपर। आप लोगों के यहाँ तो सांस लेने के ऊपर है। मैं ये आपको सच बताने लगा हूँ। अगली बात, जब हम प्राइम मिनिस्टर हाउस पहुँचे तो जो वहाँ अमला था उसने बताया कि इस कमरे में मरियम साहबा बैठ के मीडिया की ब्रीफिंग लिया करती थी। आपको ये बात यकीन नहीं आएगी, लेकिन मैं आपको बताने लगा हूँ, ये मुझे वहाँ पर जो स्टाफ था, एक नहीं कई ने बताया, जिससे ये पता लगता है कि सच होगा। स्टाफ ने बताया, और इवन जो वहाँ पर एडीसीज थे, जो मेजर रैंक के होते हैं तीनों फोर्सेस से, एक एयरफोर्स, नेवी और आर्मी से, उनमें से भी मुझे दो ने ये बात बताया, एक ने सॉरी, जो पहले से थे वहाँ पर, कि मरियम साहबा जो हैं वो जब चाय पीती थीं और चाय पी के उन्होंने अपना कप अगर रख दिया है नीचे,
तो दूसरे लोगों की चाय में अगर अभी कप में अगर चाय है तो वो भी अपना कप रख देंगे, उसके बाद वो चाय नहीं पी सकते क्योंकि महारानी ने काम बंद कर दिया है, अब कोई और जुर्रत नहीं कर सकता। तो ये है आपका मसला असल एहसन इकबाल साहब। मसला कॉन्सेप्ट का नहीं है, यहाँ कॉन्सेप्ट आप सबको पता है। मिडिल क्लास थ्राइविंग फोर्स होती है किसी भी सोसाइटी में। मिडिल ओबामा भी तो मिडिल क्लास से आया था, हर जगह अभी जो रशी है वो भी तो मिडिल क्लास से निकल के ऊपर गया। आप यूके की देख लें, हर जगह जमहूरियत जहाँ है वहाँ मिडिल क्लास ही आगे आती है। मोदी लोअर मिडिल क्लास से चाय बेचता हुआ प्राइम मिनिस्टर आज बना हुआ है। मिडिल क्लास नहीं चेंज करना होता है। आपका मसला ये नहीं कि आप मिडिल क्लास को ला सकते कि नहीं ला सकते, मसला ये कि लाएंगे कहां। आपको भी अपना ही पुत्र नजर आया है, पूरे नारोवाल में आपको कोई और मिडिल क्लास का पढ़ा लिखा नजर नहीं आया। आपने अपने पुत्र को अमेरिका से बुला के वापस जो है वहां पर पहले लोकल गवर्नमेंट में बनवाया, अब भी आप अपनी मर्जी की टिकटें वहां दिलाते हैं। तो मुनाफिक आजम साहब, मसला ये नहीं है मिडिल क्लास का, मिडिल क्लास और नौजवानों का। नौजवान तो आप बहुत ले आएंगे, लेकिन अपने टब्बर के, अपने बेटे, अपने भाई, अपने भतीजे वो आपने इकट्ठे किए हुए हैं। ख्वाजा साहब ने भी अपनी भांजी के भतीजी जो हैं वो बैठाई हुई। आप अपने बेटे ले आए, कोई अपनी बीवी ले आता है, कोई ले आता है। हमारी पार्टी में कुछ लोगों ने ऐसी हरकतें की, आज देखें वो भी किस्सा पारीना हुए हैं, और जो कर रहे हैं वो भी किस्सा पारीना हो जाएंगे। तो मसला मिडिल क्लास और पढ़े लिखों का सिर्फ नहीं है, मसला फैमिली लिमिटेड का है, अशराफिया का है, जिन्होंने पार्टी को ऊपर से जकड़ा हुआ है। और उन्हें नौजवान भी अपने टब्बर में नजर आते हैं, बाहर से नजर नहीं आते, आम वर्कर नजर नहीं आता। लेकिन शुक्रिया कि आप ये माने कि आप खत्म शुद्ध हैं, डूबता सूरज हैं। इमरान खान पॉपुलर है क्योंकि उसने जो मॉडर्न तकाजे हैं डेमोक्रेसी के वो पूरे किए। आपका शुक्रिया कि आप ये बात माने। अच्छा जी, अमेरिका ने क्विकली एक लफ्ज़ में, अमेरिका ने दोबारा तगड़ी स्टेटमेंट दी है, दोबारा बिजली प्रोग्राम किया है, बताया है कि इस इलेक्शन में ना सिर्फ धांधली हुई है, वोटर्स को धमकाया गया है, वोट छीना गया है, और हमें बड़ी तशवीश है और हम चाहते हैं कि इसकी पूरी इंक्वायरी हो। जी हाँ, अमेरिका अब डबल डाउन कर गया, एक स्टेप और आगे चला गया है। अब वो ये कह रहा है कि जो इंटरनेशनल मुबस्सरीन हैं वो रिपोर्ट्स दे रहे हैं, और उनकी रिपोर्ट्स के मुताबिक यहाँ ज़रूर धमकाया गया है। जी हाँ, अब वर्ड धमकाने का आ गया, हैरास करने का आ गया वोटर को, ये डबल डाउन हो गया, मजीद अब स्ट्रेंथ ऐड हो गई है। चौधरी निज़ामुद्दीन के लिए जो है वो वहाँ पर परेशानियाँ हैं। अच्छा जी, अगली खबर, ब्रिगेडियर साहब को सियालकोट में अगवा कर लिया गया है। जी हाँ, अब आप सोच रहे होंगे कि आपको सर्विंग ब्रिगेडियर, ऐसा हो सकता है जनाब, किसने करना है उनको अगवा। ये ब्रिगेडियर असलम घुम्मन, ब्रिगेडियर रिटायर्ड असलम घुम्मन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से जीत रहे थे 8,000 की लीड से। अब ये जो अगली बात है ये मुबैना तौर पर है क्योंकि उनसे हमारा राब्ता नहीं हो रहा। जो हमें उनके इलाके से लोगों से हमारी बात हुई है वहाँ से हमें ये पता चला है कि उनका रिजल्ट रोक लिया गया था। 8,000 की लीड से या उससे ज़्यादा से वो जीत रहे थे। उन्हें यह कहा कि आप नून को ज्वाइन करेंगे, ज़बरदस्ती उनकी कोई वीडियो रिकॉर्ड की गई, और आप अगर नून को ज्वाइन, जैसे हमने आपको बताया था कि मुबीन आरफ जट के साथ भी यही करने की कोशिश की गई थी, ज़बरदस्ती वीडियो ब्रिगेडियर रिटायर्ड असलम घुम्मन साहब की रिकॉर्ड की गई। उन्हें कहा गया कि आप नून में ज्वाइन करें। जैसे ही वो उस मामले से बाहर निकले जहां उन्हें जकड़ा हुआ था, पकड़ा हुआ था, और उन्हें कहा कि आपका फिर रिजल्ट में आपको जिता देंगे अगर आप ऐसा कहें, तो उन्होंने जैसे ही ओके किया, उनको जिता दिया गया। जब जिता दिया गया तो उन्होंने कहा कि ये तो मेरा हक था, मेरा वोट था, मेरा मैंडेट था, मैं क्यों ज्वाइन करूं मुस्लिम लीग नून को। और यहां पर यह अमर बड़ा काबिल जिक्र है कि ब्रिगेडियर रिटायर्ड असलम घुम्मन आईएसआई के सेक्टर कमांडर रहे हैं माजी में, रिटायरमेंट से पहले। वो आईएसआई पंजाब के लाहौर, जिसको चिड़ियाघर अक्सर कहा जाता है, वहाँ पर उनका दफ्तर था, वो सेक्टर कमांडर रहे हैं। अब आप सोचेंगे मामला घर तक पहुँचा खड़ा है। तो एनीवेज, असलम घुम्मन साहब ने ऐलान किया कि मैं शामिल नहीं होता नून लीग में, मैं डट के खड़ा हूं। उनको फिर अब अगवा कर लिया गया है, इस टाइम वो अगवा है, ये हमारे पास खबर है। अगर ये गलत हुई तो आपके सामने, क्योंकि मैंने जैसे कहा कि ब्रिगेडियर साहब से रब्ता नहीं हो रहा, फ़ोन करने की हमने कोशिश की है, जो हमें ज़राए ने वहाँ से बताई है वो आपके सामने पूरी कहानी रखी है। अगर इसमें कोई कमी बेशी हुई, हमारी करेक्शन हुई तो हम बिल्कुल करेंगे। अगर कोई खबर गलत हुई इसमें तो करेक्ट करके आपको बाद में देंगे। अच्छा जी, उसके बाद अगली खबर यह कि NA 15 मानसहरा, जहां पर नवाज शरीफ हार गए थे, वहां पर जो दबंग रिटर्निंग ऑफिसर थी हाजरा समी, जिन्होंने झुकने से और धांधली करने से इनकार किया था, उनको अब तबादला किया गया क्योंकि शायद रिजल्ट चेंज करने, और उनकी जगह पर अब जाकिर जदून साहब को आरओ लगाया है। जदून साहब, जदून तगड़े होते हैं, अपने नाम की कोई इज्जत रखिएगा। हाजरा समी साहबा तो अपना काम कर गई हैं, उनको हमारा सैल्यूट है। अब जारी बात है उनको चेंज किया गया तो इसीलिए किया गया है, लेकिन ये यहाँ धांधली का जो है वो शाखसाना बन रहा है। हमने सोचा ये आपके सामने हम रख दें। फिर पाकिस्तानी जो अखबारात हैं वो स्टोरीज रन कर रही हैं कि नवाज शरीफ की जीत खोखली है, इसीलिए वो पीछे हट गए हैं, वो अब वज़ीर आज़म नहीं बनना चाहते।
उनको अदराक हो गया है कि किस तरीके से पाकिस्तान के अंदर जो है वो उन इलेक्शन लूट कर उनको दिया गया है। ये अब पाकिस्तान की अपनी अखबारात, पहले तो इंटरनेशनल न्यूज़पेपर रन कर रहे थे, अब पाकिस्तान की अखबारात भी ये चीज़ें रन कर रही हैं। अच्छा जी, पीर पगाड़ा ने बहुत तगड़ी स्टेटमेंट दी है। उन्होंने कहा है कि अगर इमरान खान चोर है तो फिर हम सब चोर हैं। उन्होंने कहा इमरान खान बिल्कुल चोर नहीं है, अगर इमरान खान चोर है तो फिर पूरा मुल्क ही चोर है। बहुत तगड़ी स्टेटमेंट है, तगड़ा क्राउड था उसके सामने, उन्होंने स्टेटमेंट दी है। आज इंशाल्लाह पाकिस्तान तहरीक इंसाफ भी अपना एहतजाज करने जा रही है। अच्छा जी, आखिरी दो खबरें। पहली ये है कि हमदुल्ला, हाफिज़ हमदुल्ला जो मौलवी फजल की पार्टी के स्पोक्स पर्सन है, गलते भी पैड़ी कर देने, वखियों कट देने, जदों भी कट देने। बहरहाल हमदुल्ला साहब ने बिजती प्रोग्राम किया है पीपल्स पार्टी और नून लीग का, क्योंकि उन्होंने मौलवी फजल रहमान के ऊपर तनकीद कर दी थी और जो उनकी स्टेटमेंट थी कि इस्टेब्लिशमेंट ने करवाई थी, जनरल बाजवा ने करवाई थी, ये जो तहरीक अदम एतमाद थी, उसके ऊपर हाफिज़ हमदुल्ला ने उन्हें कहा है कि क्या पीपल्स पार्टी वाले बताएं कि क्या वो मिन्नतें नहीं करते थे कि रात के वक्त में इमरान खान के साथ उनकी मुलाकात जेल में करवा दी जाए। उन्होंने कहा अभी हमारे पास बहुत कुछ है, अभी तो पार्टी शुरू हुई है, आप मोहतात रहें। अगर आप लोग मोहतात ना हुए तो फिर आपका सारा कच्चा चिट्ठा खोल के रख देंगे और आवाम को सब बता देंगे कि आपने सब कुछ क्या किया हुआ है। तो उन्होंने पहला सवाल पीपल्स पार्टी से सिर्फ इतना किया कि हमें जवाब दें कि क्या आप मिन्नतें नहीं करते थे चौधरी निज़ामुद्दीन की और पूरे सिस्टम की और आगे से इमरान खान की कि रात की तारीकी में उनसे मुलाकात हो जाए और आप कोई डील कर लें। उन्होंने कहा हमारी ज़ुबान ना खुलवाएं, अगर मौलवी साहब के ऊपर आपने तनकीद की तो फिर हमसे बुरा कोई नहीं। अच्छा जी, आखिरी जो स्टोरी है वो हम पहले यहाँ करना चाहते थे। दो वजूहात हैं, एक तो वीलॉग लंबा हुआ है, सारी बात है, लेकिन जो दूसरी बड़ी इंपॉर्टेंट वजह है वो ये कि वो स्टोरी जो है ना वो डिज़र्व करती है कि उसको पंजाबी वीलॉग के अंदर डिस्कस किया जाए। वो स्टोरी है 3 इडियट्स। आपको लग रहा होगा मैं 3 इडियट्स आमिर खान की फ़िल्म की बात कर रहा हूँ, बिल्कुल भी नहीं। ये हमारे दोस्त हैं, उम्मीद करता हूँ ये इडियट इतना बुरा लफ्ज़ नहीं है कि इसको गाली ना समझ लिया जाए। ये हमारे जो साफ्ती दोस्त हैं, ये उनके लिए, तीनों के लिए, जो नवाज शरीफ को फंसा कर यहाँ लाए, वो उन 3 इडियट्स की हम बात कर रहे हैं। 3 रंगीले कह लें आप उर्दू में। वो नवाज शरीफ को, जैसे रंगीला अदाकार था, उनकी एक फ़िल्म थी 2 रंगीले, तो इसी तरह ये 3 रंगीले जो हैं ये नवाज शरीफ साहब को फंसा कर यहाँ लाए और अब वो पूछते फिर रहे हैं कि मुझे क्यों बुलवाया और उन्हें फंसा के मरवा दिया। ये जो 3 इडियट्स या 3 रंगीले हैं, ये एक सुहेल वड़ाइच साहब हैं, उसके साथ इरफान सदीकी साहब हैं और उसके साथ हमारी बहन आसमा शराजी हैं, और इन्होंने नवाज शरीफ साहब को मरवाया है और उसके ऊपर हमने एक डिटेल्ड पंजाबी वीलॉग किया है। देखिए भी और इस पंजाबी चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि इसकी आवाज़ मजबूत हो और दूर तक जाए। मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह आपका हामी और नासिर हो। पाकिस्तान जिंदाबाद।